कहानी। विकास की गारंटी देने वाली हमारी सरकार देश को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृत संकल्पित है। 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत करते हुए एक स्पष्ट आह्वान किया। भारत के नजरिए से देखते हैं तो लगता है कि 21वीं सदी भारत की हो, ये हमारा सपना ही नहीं, ये हम सभी की जिम्मेदारी भी है। लेकिन इसका मार्ग क्या हो? विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है, एषः पंथः, यानी यही रास्ता है आत्मनिर्भर भारत। इसी के साथ भारत में कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के 10% के बराबर यानी 20 लाख करोड़ के विशेष आर्थिक और व्यापक पैकेज की घोषणा भी की गई। इस अभियान का उद्देश्य देश को हर मायने में आत्मनिर्भर बनाना है। इसमें आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभों अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा, प्रणाली, जीवंत जनसांख्यिकी और मांग पर विशेष ध्यान दिया गया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता को प्रदर्शित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन 3 जनवरी से 10 जनवरी तक प्रगति मैदान में किया गया। आइए सुनते हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता की कहानी इस उत्सव में पधारे हितग्राहियों की जुबानी। मेरी कहानी, मेरी जुबानी, मेरी कहानी। मेरा नाम पार्थ अग्रवाल है। हमारी ब्रांड जो कि 3 साल से है, हम ग्रीन टी, ब्लैक टी, ऑर्थोडॉक्स टी, मसाला टी, इन सब में डील करते हैं। आत्मनिर्भर भारत उत्सव में आने से हमको डायरेक्ट एंड यूजर कस्टमर से कांटेक्ट हुआ है, वहाँ पे हमने सैंपलिंग की है तो काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। आत्मनिर्भर भारत योजना जो है वो बहुत ही बेनिफिशियल है इंडिया के लिए, क्योंकि जो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना चाहते हैं अपने प्रधानमंत्री मोदी जी, वो आत्मनिर्भर भारत योजना के थ्रू ही होना है। मेरा नाम पूनम है, ईस्ट दिल्ली लक्ष्मी नगर से आई हूँ। आत्मनिर्भर भारत से मुझे काफ़ी हेल्प मिली है, क्योंकि ये जो स्टॉल्स है इसका चार्जेस काफ़ी होता है जो हम पे नहीं कर सकते थे, और गवर्नमेंट की तरफ से मुझे ये फ़ायदा होगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे ये मिला है, यहाँ आने का मौका मिला है प्रगति मैदान में। आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम का हिस्सा बनी हूँ मैं, तो मुझे बहुत खुशी है और मैं अपने प्रोडक्ट को इतने बड़े लेवल पर लॉन्च कर पा रही हूँ। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम हरिओम नागर है और मैं बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हूँ। मेरा गांव दुगारी गांव है, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। आत्मनिर्भर भारत जो योजना है उससे जो हमारे गांव के जो महिलाएं हैं उनको एक रोज़गार मिला, और जो उनके बनाए हुए पापड़ हैं, बिस्किट हैं, वो आज ऑल इंडिया पूरे इसमें जा रहे हैं। हम अभी दिल्ली प्रगति मैदान में आत्मनिर्भर भारत उत्सव में हैं और हमारे यहाँ स्टॉल लगी हुई है, तो लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं कि हाँ, राजस्थान का एक गाँव है जिसमें महिलाओं द्वारा पापड़ बनाया, बिस्किट बनाए हैं, जो आज इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचा है। आत्मनिर्भर भारत उत्सव में हम आए हैं तो हमारे जो गांव के जो महिलाएं हैं, हमारे 3 ग्रुप चल रहे हैं यहाँ पे 20-20 महिलाओं के, जिनको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि जो उनके प्रोडक्ट हैं उनको हम कैसे आगे बढ़ाएं और उनकी कैसे मार्केटिंग करें। हम यहाँ पे आए हैं और गवर्नमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें यहाँ पर लाए। मेरा नाम सीमा शर्मा है, मैं दिल्ली से ही हूँ और मेरा जूट बैग का काम है। जूट बैग के ऊपर हम फेल्ट का काम करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं। ये आत्मनिर्भर भारत उत्सव में आकर मुझे बहुत बहुत फायदा हुआ है। मोदी जी का मैनी थैंक्स टू मोदी जी, क्योंकि इसमें आकर मुझे अपना जो बिजनेस है उसको आगे बढ़ाने का मौका मिला है। मुझे यहाँ पर आकर लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया मेरे काम को, जो जूट बैग का काम है, और साथ में मुझे 2-3 ऑर्डर ऐसे मिले हैं कि जैसे कईयों को 200 बैग चाहिए, किसी को 150 बैग चाहिए, तो मेरे को मोस्टली लोगों ने ऑर्डर दिया है कि वो अपनी बेटी की या बेटे की शादी में वो ये बैग में जो गिफ्ट पर्पस के लिए यूज करना चाहते हैं।
मैं भरतराम प्रजापति फरीदाबाद का रहने वाला जी। आत्मनिर्भर अभियान से जुड़कर हमको हमारी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव आया जी और काफ़ी चेंजिंग आई है। पहले हम छोटा काम किया करते थे, अब धीरे धीरे हम बड़ा काम करने लगे हैं और खुद के बनाए हुए अपने प्रोडक्ट ज़्यादा बिकने लगे हैं। हमारे भारत में भी काफ़ी प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं हमारे खूब, और जो हमारे बेरोजगार भाइयों को रोजगार मिले। और आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, पहले गलियों में बेचते थे, हम अब इतने अच्छे मंच पे बैठे हैं। ये आत्मनिर्भर भारत के पहचान है। मैं तनवीर फातिमा हूँ। मैं इलाहाबाद साइड कौशाम्बी प्रयागराज से हूँ और हम पहले कुछ मतलब महिलाओं का हमारा ग्रुप था और हम नहीं जानते थे कि कैसे जो है केले के वेस्ट पे काम करा जाए। हमारे एरिया में केला बहुत हो रहा था और वो जगह जगह ऐसे पेड़ फेंक दिए जाते थे, तो हमने सोचा इस पे काम करने के लिए। तो एक प्रेरणा मिली कि आत्मनिर्भर भारत के थ्रू के कुछ ये सब वेस्ट मैनेजमेंट पे काम करें, तो हमने इस पे काम स्टार्ट किया। हमने ट्रेनिंग्स ली, साउथ जाके हमने ट्रेनिंग्स ली 10 महिलाओं ने जाके। उसके बाद हमने ट्रेनिंग के थ्रू हम जो प्रोडक्ट सब बनाते हैं, ये हमको नाबार्ड ने सपोर्ट किया ट्रेनिंग्स लेने में, और एब्डा ने हमको यहाँ पर स्पेस दिया आत्मनिर्भर भारत यहाँ पर स्टॉल लगाने के लिए। तो आज हमारी एक पहचान हुई है कि हम आज इंटरनेशनल मार्केट में खड़े हुए हैं। तो आत्मनिर्भर भारत एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म है हमारे लिए। मेरा नाम मोनिका है, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से हूँ। मेरा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है एनुअलम के थ्रू जुड़ा, जिसमें मेरे को आत्मनिर्भर भारत से जुड़ने का मौका मिला। मेरा जो ग्रुप है वो 1 ईयर से चल रहा है, जिसके थ्रू मुझे यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आत्मनिर्भर भारत उत्सव है, इसमें हमें आने का मौका मिला। हमें यहाँ के आके पता चल रहा है कि हमारी भी कुछ वैल्यू है। मतलब घर में हम इतने साल से थे, हम निकले ही नहीं थे कभी, और लोग हमें जानते ही नहीं थे मोनिका कौन है। वो घर में ही रहते हैं, हस्बैंड के नाम से जा रहे हैं, काम कर रहे हैं घर का। लेकिन हम इस प्रोजेक्ट से जुड़े तो हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी भी कुछ वैल्यू है। लोग हमसे आ रहे हैं, मिल रहे हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स मिल रहे हैं, मिनिस्टर मिल रहे हैं, तो लग रहा है कि हम भी कुछ हैं, कि हमारी तरक्की हुई है, कि कह सकते हो कि कॉन्फिडेंस आया हमारे अंदर। तो आज हमारे प्रोडक्ट ये लगा लो कि इंग्लैंड तक जा रहे हैं, स्वीडन तक जा रहे हैं, फॉरेन की मतलब कि अलग अलग कंट्रियों में जा रहे हैं। हमने सोचा ही नहीं था कभी कि हमारे जो प्रोडक्ट है, जो एक मामूली घर में रहती है लेडीजें, फैक्ट्रियों में काम करती हैं, कि उनके प्रोडक्ट इतनी दूर जाएंगे। तो मतलब कि ये हमारे लिए ना एक प्राउड मोमेंट है। साथियों, आत्मनिर्भरता और आजादी को एक दूसरे का पूरक कहा जाता है। जो देश जितना किसी दूसरे देश पर निर्भर है, उतना ही उसके लिए संकट है। जो देश जितना आत्मनिर्भर है, वो उतना ही सशक्त है। आत्मनिर्भर भारत होगा हमारा, वंदे मातरम का गूंजे जय जयकारा। भारत की संतान है हम, जगत गुरु का नाम है हम, आर्यभट्ट और सुश्रुत जैसे ऋषियों का अभिमान है हम। तक्षशिला और नालंदा सा गौरव जिसका, ऐसे भारत की यारों पहचान है हम। विश्व पटल पर फहरेगा तिरंगा प्यारा, आत्मनिर्भर भारत होगा हमारा, वंदे मातरम का गूंजे जय जयकारा। इसी के साथ अब हमें दीजिए अनुमति। मेरी कहानी मेरी जुबानी की अगली कड़ी में फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। वाचन स्वर नीलम मलकानिया, प्रस्तुति सहायक श्रीनाथ दीक्षित, आलेख और प्रस्तुति डॉक्टर संजय सिंह वर्मा।